हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को तो मैं हर दिन कहता हूँ और सब दिन कहता रहता हूँ कि मैं जो हूँ आप लोगों के लिए मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो स्वयं और अकेला कर रहा हूँ। लेकिन मैं मेरा इच्छा है कि आप लोग को पूरा से पढ़ाऊँ। यदि ये मेरा इच्छा अगर पढ़ाने का है तो आप लोगों का भी इच्छा पढ़ने का होना चाहिए, क्योंकि जो भी वीडियो रिकॉर्ड होता है वो हम स्वयं खुद अकेला करते हैं और अकेला ही पूरा सेटअप करते हैं, अकेला ही हम वीडियो बनाते हैं, सभी चीज़। तो आप लोग क्यों नहीं अच्छी तरह से पढ़ते हैं? तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, जब मैं आप लोगों को हर एक ऑप्शन को तोड़ करके बताऊँगा, तो आप लोगों को हर एक वीडियो को तोड़-तोड़ करके देखना है। जैसे जब तक कहा जाता है कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, नहीं तोड़ना है और नहीं छोड़ना है। उसको एकदम क्रॉस करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना? जो भी आएगा सामने में दिखते ही लगना चाहिए कि उस ऑब्जेक्टिव को हम फोड़ डालेंगे, ठीक है? तो चलिए आज का जो है बहुत ही पावरफुल सेशन मैं लेकर के आऊँ। पावरफुल ये ऑब्जेक्टिव है। यदि आप लोग ये सेट नंबर 2 मैं लेकर के आऊँ, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करते हैं इस ऑब्जेक्टिव का खेल-वेल। क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो सोना धातु क्या है? तो परमाणु है। तो परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। जो चीज उदासीन होता है वो शून्य होता है। ये हो जाएगा आप लोग को जीरो, ठीक है ना? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक क्लोराइड है? तो लायोफिलिक क्लोराइड जो है मेरे प्यारे स्टेट, वो हो जाएगा आप लोग को दूध तो नहीं होगा, कुहासा भी नहीं होगा, रक्त भी नहीं होगा, क्या होगा? गोंद होगा। याद रखना है मेरे प्यारे स्टेट। और ये सभी के सभी जो है लायो कौन सा है? लायोफोबिक है, ठीक है ना? लायोफिलिक क्लोराइड कौन सा है? तो गोंद है। याद रखना है। कहीं पर अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे, और आप लोगों को गर्दन मचाने वाला क्वेश्चन मैं लेकर आते रहता हूँ। क्या करें? निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन है? तो याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वर्ग 17 के तत्व जो होता है, वर्ग 17 के तत्व जो होता है हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन। तो इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अवकारक गुण बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक हो गया आप लोगों को फ्लोरीन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्यारे स्टेट, क्या करें? निम्नलिखित आकृति में चतुष्फलक यानी कि टेट्राहेड्रल, कभी कभी टेट्राहेड्रल भी आप लोगों को दे देता है मेरे पेशेंट इसके जगह पर। तो टेट्राहेड्रल का है या चतुष्फलक का है, आप लोग को हो जाएगा प्लेडियम वाला। कौन सा वाला? प्लेडियम वाला। कहिएगा कि सर ये क्या है, ये क्या है? तो ये वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर है। वर्ग तलीय या समतलीय, समतलीय या स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है ना? ये वाला। ये बार बार दोनों ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, याद रखना। ये हो गया। चलिए, जो भी दिक्कत है हम आप लोगों के साथ है, ए टू जेड आप लोग को ऑप्शन तोड़ तोड़ करके बताएंगे। क्या करा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, हाफ टी के मतलब क्या होता है? अर्धायुकाल क्या होता है? तो 0.693 बाई के। अगर सीधे सीधे अगर आप लोग को पूछे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक क्या होता है, तो आप लोग करेंगे 2.303 में के, टी बराबर होता है फॉर्मूला, और लॉग ए बाई ए माइनस 1 होता है। याद रखना है मेरे प्यारे से, ठीक है? इसको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, 1 मिनट, इसको नहीं बताया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिना ऑप्शन बताए हुए हम आगे कैसे बढ़ेंगे मेरे प्यारे स्टेट? नहीं ना बढ़ेंगे। वही बात है। अब क्या करा है मेरे प्यारे, क्या करा है? ध्यान से देखेंगे। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम किससे संबंधित है? धनायन के परमाणु भार से तो नहीं, ऋणायन से ये भी नहीं, धनायन की गति से तो नहीं। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से या वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार या वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार दोनों एक ही होता है। वैद्युत अपघट्य मतलब हिंदी शब्द, इलेक्ट्रोलाइट मतलब इंग्लिश शब्द है, ठीक है ना? हाँ। चलिए, सीने बार ये कौन सा अयस्क है? तो ये सल्फाइड अयस्क है। क्या है? सल्फाइड अयस्क है। जो भी सल्फाइड अयस्क होगा वह फेन उत्प्लावन विधि से, कौन? फेन उत्प्लावन, पलावन विधि से क्या होता है? उसका सांद्रण किया जाता है। तो इसमें सीने बार का हो जाएगा HgS, जो कि पारा का अयस्क है। और गैलेना पूछेगा तो ये भी खूब पूछता है, गैलेना सीसा का अयस्क है। किसका है? सीसा का। ये कोई अयस्क नहीं है, ये भी अयस्क है। ये है जिंक ब्लेड। क्या है? जिंक ब्लेड है। जिंक ब्लेड जिंक अयस्क है, ठीक है ना? ये सभी अयस्क है, सब सल्फाइड अयस्क है। सभी सल्फाइड अयस्कों का समारण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टेट, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है ना?
या आप लोग कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, चाहे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसी को हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान ए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन में परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योग, योग मतलब जोड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना, तो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बिना बूझा चूना जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो उष्मा छेपी होती है। उष्मा छेपी मतलब क्या होता है? उष्मा को निकालता है। आप लोग घर में देखेंगे कि जब जल में चूना को डालिएगा तो उसमें से हीटिंग निकलता है, यानी कि उष्मा छेपी मतलब निकालना, शोषी मतलब अवशोषित करना। तो यहाँ पर उष्मा छेपी होता है। डी ऑर्बिटल का आकार, तो देखिए एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल मतलब गोला होता है, पी ऑर्बिटल का डमलाकार होता है, और डी ऑर्बिटल का डबल डमलाकार होता है, याद रखेंगे। तो डी ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, डबल डंबल होगा। क्या होगा? डबल डंबल। एस हो गया गोला, पी हो गया डंबल, और डी हो गया डबल डंबल। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि कपड़ा धोने का सोडा क्या होता है? तो इसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ठीक है ना। 10H2O होता है, जल के 10 गो अणु होता है। इसको हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है आप लोग को सोडियम कार्बोनेट, ये जो है आप लोग को सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन ये गलत सूत्र है। खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ये खाने वाला सोडा हो गया, ठीक है ना। ये खाने वाला सोडा हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे, कहीं पर भी दिक्कत है कमेंट करेंगे। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो वर्ग 2 के तत्वों को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, जिसका विन्यास होता है NH2। और वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, जिसका विन्यास होता है NH1। याद रखेंगे ये सभी चीज। तो ये हो जाएगा आप लोग को NH2 हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टेट, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। कोई दिक्कत है कमेंट करेंगे, प्ले लिस्ट पर आप लोग को पूरा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन डाल दिया गया है। कोई दिक्कत है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीजों का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पेशेंट? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहत्तम विन्यास जो है ये दे दिया है 4s2। याद रखेंगे ये किसका है, तो हम लोग निकाल करके देखते हैं कौन सा परमाणु संख्या होगा। इसका परमाणु संख्या 20 होता है, इसका 12 होता है, इसका जो है 30 होता है, इसका जो है 29 होता है। आखिरकार है इस किसका? तो हम लोग निकालेंगे 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है ना, 3s2, 3p6, ठीक है ना, 3d, 3d और उसका 4s2, और 3d कितना है? 6 है ना। तो हम लोग देखेंगे तो 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 6 26। अब 26 है, लेकिन ऑप्शन में किसी का 26 नहीं है। 26 होता है किसका? तो लोहा का होता है, कोई इसमें से नहीं है। 26 होता है लोहा का। आप लोग अगर विश्वास नहीं होता है तो आप लोग अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि सर इसका यह विन्यास जो है किसका है। समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे हैं? तो ये 26 हुआ परमाणु संख्या, इसके कारण जो है लोहा का होता है, लेकिन इसमें लोहा ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज। देखिए आप लोग को हम डिटेल बता रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना, अगर विश्वास हो तो। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट होता है, जिसका सूत्र होता है Na2B4O7, ठीक है ना, ये पूछता है सूत्र भी। तो ये ऑप्शन नंबर सोडियम टेट्राबोरेट होता है, याद रखना है। सूत्र भी आप लोगों को याद रखना है, ये सूत्र बहुत पूछता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बोरॉन विकर्ण कौन दर्शाता है? तो जैसे में होता है आप लोग को बोरॉन विकर्ण जो है आप लोग को सिलिकॉन से, किसको से? सिलिकॉन दर्शाता है, कौन? सिलिकॉन। बोरॉन विकर्ण कौन दर्शाता है? सिलिकॉन। जैसे हो गया बोरॉन हो गया, बोरॉन के बाद आप लोगों को कार्बन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, उसी प्रकार से आप लोग समझ में करते हैं। नेक्स्ट में आप लोग को नीचे आ जाता है आप लोग को सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे करके सिलिकॉन आता है। तो याद रखेंगे बोरॉन विकर्ण जो है आप लोग को सिलिकॉन दर्शाता है। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। 17 नंबर में क्या कह रहा है? ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? एंथ्रासाइट को, हीरा की, ग्रेफाइट की, चारकोल। याद रखेंगे हीरा sp3 प्रसंकरण दर्शाता है, ग्रेफाइट sp2। याद रखेंगे, तो इसमें ग्रेफाइट हो जाएगा। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है?
तो सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है किसमें है? कास्ट चारकोल में कि कोकोनट चारकोल में कि ग्रेफाइट? तो ग्रेफाइट में है। किसमें है? ग्रेफाइट में कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत है और सबसे बेस्ट प्रकार का कोयला ग्रेफाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? हीरा का प्रसंस्करण कौन सा हो जाएगा? कमेंट करेंगे आप लोग, sp3 होगा कि sp2 कि sp की dsp2? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कम से कम। देखिए नाम क्या है? कार्बनिक, तो कार्बनिक में कम से कम तो भैया कार्बन होना चाहिए। जैसे आदमी होता है तो उसमें कम से कम आदमी होना चाहिए, तो कार्बन होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में कम से कम कार्बन होना चाहिए, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो कार्बन में होता है। कार्बन में डॉट 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 जहां मन तहां तक होता है कार्बन में, ठीक है ना? कहिएगा फास्फोरस में तो 4 गो होता है, सल्फर में तो 8 गो होता है, लेकिन कार्बन में अनगिनती होता है। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से, क्या करें? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, तो याद रखेंगे बॉयफ्रेंड थ्री। एस देखिए स्नेही मतलब लव होता है। क्या होता है? लव। तो लव जो होता है बॉय फ्रेंड का गो तो 3 गो, कितना? तो बॉयफ्रेंड थ्री। इलेक्ट्रॉन स्नेही याद रखना है, बॉयफ्रेंड थ्री। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। यदि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सब्जेक्टिव चाहिए आप लोग को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीजों का लिंक दे दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे एल्कीन निम्न में से कौन सा अभिक्रिया देता है? तो एल्कीन के मतलब होता है डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदला जाता है। तो एल्कीन हर संभव आप लोग को संयोजन अभिक्रिया करता है। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक, संयोजन या योगात्मक करता है। और हाँ, याद रखना है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है एगो हटा के एगो सटा कर, और विलोपन अभिक्रिया होता है आप लोगों को एल्केन से एल्कीन, उल्टा होता है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन कार्बन जो एकल आबंध की लंबाई क्या होता है? तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन किधर है भैया? यहाँ इस सब पर ए चढ़ा दीजिए, यही है ऑप्शन। 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे, कार्बन का संयोजकता कितना होता है? तो इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ, HONC। ये चारों में से हर साल कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कार्बन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 4। तो याद रखेंगे हॉन्क 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना? याद रखेंगे हॉन्क 1 2 3 4। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 4। कभी कभी कहता है मीथेन में कितनी संयोजकता है कार्बन के? तो 4 होगा। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है? तो 3 कितना होगा? 4 होगा। कि 3 होगा? तो 3 होगा, याद रखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। घुमा घुमा करके पूछता है, तो नाइट्रोजन में कितना भी घुमा कर पूछेगा 3 बताना है। अब क्या कर रहा है? कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है? क्वथनांक होता है कि गलनांक होता है कि विशिष्ट घनत्व होता है? तो हमारे प्यारे स्टूडेंट इसमें आप लोग कमेंट करना है, और कमेंट करना है क्वथनांक और गलनांक में से, ठीक है ना? दोनों में से कौन होगा? सो एक क्वेश्चन तो आप लोग के लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम कमेंट बॉक्स में इसका पिन करेंगे आंसर। क्या करें? समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम, आयोडीन की सोडियम की? इनमें से कोई नहीं। फटाफट करेंगे हमारे प्यारे से। कहीं पर दिक्कत होता है हमारे प्यारे से, जोश जलवा में एकदम पढ़े, और एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचा देना है, ठीक है ना? तो वो आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन क्या कर रहा है? सीएनजी। सीएनजी अभी आप लोग देखते होइएगा तो गोबर लेखा महकता है। कथी लेखा? गोबर लेखा। तो गोबर लेखा कौन पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। मीथेन हो गया CH4, और मीथेन में संयोजकता 4 होता है, और मीथेन मीथेन में सिग्मा बॉन्डों की संख्या 4 गो होता है, याद रखेंगे पूछता है। मीथेन sp3 प्रसंस्करण दर्शाता है, पूरा डिटेल हम कर दी, ठीक है? मीथेन में संयोजकता क्या होता है? 4 कार्बन के। अभी तुरंत मैं बताया हूँ ट्रिक। साथ में इसमें सिग्मा बॉन्डों की संख्या 4 होता है मीथेन में, और यह sp3 प्रसंस्करण दर्शाता है, और मीथेन जो है सीएनजी गैस में पाया जाता है। ये सभी डिटेल आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 28 ऑब्जेक्टिव में करा दिया हूँ। केवल आप लोगों को हमारे साथ सपोर्ट बनाना है। केवल आप लोग जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और टेलीग्राम आप लोग जरूर ध्यान करें, और जो भी नोट्स PDF लेना है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्लस में ऐप जो है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार का, आप लोग उसे इंस्टॉल करें। फटाफट एकदम तेजी में आप लोग वहां से PDF नोट्स ले, वही जिसमें आप लोग को 90+ नंबर आप लोग को आ सकता है। एकदम 100%, 100% एकदम आएगा तो आएगा, 90+ एकदम।
तो चलिए आप लोग को अगर और अधिक जानकारी लेना है, और अधिक जानकारी लेना है जैसे बोर्ड से संबंधित जो भी जानकारी लेना है, उसके लिए मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या करना है आप लोगों को, आना है गूगल या क्रोम पर सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। जैसे ही स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग गूगल या क्रोम पर सर्च करेंगे, एक सेकेंड, इसमें इंटरनेट अभी है ही नहीं, ठीक है ना, तो रहने देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे देंगे। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग गूगल या क्रोम पर सर्च करेंगे, वहां से आप लोग को आराम से आ जाएगा। तो चलिए हमारे पेशेंट, अभी रात को 12 बज रहा है लगभग, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।